तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा करंट अफेयर्स ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल ये एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाके उसको डाउनलोड करें एंड ओपन करिए। आपको एक पेज दिखेगा यहाँ पर ऐसा, जिसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी के साथ। वंस यू हैव लॉग्ड इन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप माय कोर्सेज में अवेलेबल कोर्सेज में जाके यहाँ पे टिक करिए, तो आपको करंट अफेयर सेक्शन का कोर्स का मिल जाएगा, जहां पे आप जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो 1 ईयर प्लान एंड एक 2 ईयर प्लान। दोनों प्लान आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहां पे जाके अवेल कर सकते हैं। हम आपको ऐसा क्या देते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स जो भी प्रोवाइड किया जाएगा, आप अफेयर क्लाउड से ही पढ़े। हम ऐसा क्या देते हैं आपको, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। ये समझिए, पीडीएफ मिलेगी आपको डेली, बोथ हिंदी एज वेल एज एन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डेली हम आपका करंट अफेयर्स का क्विज भी लेते हैं एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको डेली क्विज मिलेगा 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का, जिससे आप प्रैक्टिस कर सके। आपने जो आज हमारी वीडियो से देखा, या आप अपने वीडियो जो हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड की उससे देखा, आपकी रिवीजन कितनी अच्छी होगी क्विज से। सिमिलरली हम आपको वीकली बेसिस पे भी यही करते हैं कि उस पूरे वीक की हम आपको हिंदी में एज वेल एज इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड सेम हम आपको करते हैं मंथ में। तो मतलब देखिए, हम आपको डेली सेम चीज पढ़ाएंगे, वीक में वो चीज पढ़ाएंगे, एंड मंथ में आपको फिर से वो चीज पढ़ाएंगे। तो आपकी कम से कम 3 बार तो नोट से रिवीजन हो गई, और जो क्विजेस होगी, जो आप वीडियोस देखोगे, वो अलग। तो आप एक ही मटेरियल को कम से कम 6-7 बार पढ़ेंगे, तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है, आपको अंदाजा भी नहीं है। फिर इसके अलावा आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम आपको कराते हैं। हम आप वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ से। सिमिलरली हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। अब टॉपिक क्या क्या होते हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल से रिलेटेड कोई नई ऐप लॉन्च की गई, इंपॉर्टेंट डेज उस महीने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहे, किसी ने कोई नई बुक लिखी, उनके ऑथर, ऑब्यूटरी से रिलेटेड किसी महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई रिसेंटली, फेमस पर्सनैलिटी की। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे नीरज चोपड़ा ने अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए टॉप कोई ओलंपिक गेम्स में, तो ये सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, तो ये सभी टॉपिक वाइज हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अपने कोर्स में। तो जरूर से इस कोर्स को चेक करना। इसके साथ साथ बैंकिंग से रिलेटेड भी हम आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ग्रैब करनी चाहिए। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि हमारी वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को जरूर चेक करें। एंड हमारी जो एप्लीकेशन में जो क्विज का सेक्शन है, उसको तो आप डेफिनेटली चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ऑलराइट, इसके अलावा मैं आपको अभी सीधा 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराता हूं अपना कोड विकास10 यूज करके। आपको कुछ नहीं करना, सीधा विकास10 का कोड यूज करना है, एंड आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो भी आपकी वैल्यू होगी कोर्स परचेज करने की हमारी एप्लीकेशन से। तो आप जाके कोर्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने वन लाइनर स्टार्ट करते हैं पहले, फिर अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री आवासीय भूधिकर योजना स्टार्ट की गई किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई, एंड ये प्रोवाइड करेगी फ्री रेजिडेंशियल प्लॉट्स टू द फैमिलीज। इंडिया का पहला मैन्ड ओशन मिशन समुद्रयान कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? चेन्नई, तमिलनाडु से इसको लॉन्च किया जाएगा। इंडिया का पहला ओशन मिशन है ये समुद्रयान। इंडिया का लार्जेस्ट लैंडफिल बायोगैस प्लांट हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अमित शाह ने लॉन्च किया डेयरी शाहकर स्कीम इन गुजरात। कहाँ लॉन्च की गई? गुजरात में डेयरी शाहकर। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया उत्तम बीज पोर्टल। नेक्स्ट, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल ऑफ 2021 रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। गुजरात ने लॉन्च किया ई सरकार एप्लीकेशन फॉर द पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन। गुजरात के ही द्वारा ई सरकार ऐप, और गुजरात में ही डेयरी
शाहकर स्कीम लॉन्च की गई। आईओसी सेटअप करेगी इंडिया का पहला मेगा स्केल मैलिक एनहाइड्राइड प्लांट, कहां पर? हरियाणा में इसको लॉन्च करेगी। ठीक है, इंडिया का पहला मेगा स्केल मैलिक एनहाइड्राइड प्लांट कहां पर? हरियाणा में। आरबीआई पैनल ऑन एआरसीज प्रपोज्ड नॉर्म्स फॉर वैल्यूअर्स रिजर्व प्राइस। जितेंद्र सिंह ने डेडिकेट किया सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर टू द नेशन। 73rd इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डे सेलिब्रेट किया जाएगा मणिपुर में। आर के सिंह ने इनॉग्रेट किया पकाल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। IREDA ने लॉन्च किया विसल ब्लोअर पोर्टल टू रेज कंप्लेंट्स ऑन नॉन करप्शन पे कंप्लेंट रेज करने के लिए IREDA के द्वारा विसल ब्लोअर पोर्टल को लॉन्च किया गया। जना सेवका स्कीम और जना स्पंदना प्लेटफॉर्म, ये दोनों किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए? कर्नाटका के द्वारा। कर्नाटका की ही स्कीम है जना सेवका, और जना स्पंदन प्लेटफॉर्म भी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल न्यूज की। माइक्रोसॉफ्ट अभी वर्ल्ड की लार्जेस्ट और मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है बाय द टर्म इन मार्केट कैप के अनुसार। इसने एप्पल को सरपास कर दिया है। एल्डगेव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2021 के अनुसार विप्रो के अजीम प्रेमजी ने इस लिस्ट को टॉप किया, एंड वो अब इंडिया के सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट है, मतलब दानी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया G20 लीडर्स की 16th समिट, जो कि कहाँ पे हुई? इटली में। क्यूएस क्वाकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार 2 इंडियन इंस्टीट्यूट इसमें आए, और इसमें टॉप करने वाली यूनिवर्सिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने टॉप किया 2022 के क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। तेलंगाना इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस बाय FAO। इंडिया एंड भूटान, इन्होंने एक अभी लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया टू ऐड 7 एंट्री एग्जिट ट्रेड पॉइंट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बोरिस जॉनसन ने लॉन्च किया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अभी आप आगे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पूछा जाएगा कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को इनिशिएटिव लॉन्च किया? तो बोरिस जॉनसन कहाँ के हैं? वो यूनाइटेड किंगडम के हैं। नेक्स्ट, यूके लॉन्च कॉमेमोरेटिव €5 कॉइन टू सेलिब्रेट लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस कंट्री के द्वारा एक कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया फॉर महात्मा गांधी ऑन दिवाली? वो था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, और €5 का ये कॉइन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज डिटेल में आपके कवर होंगे, जो टॉपिक वाइज वीडियो होगी। ये तो एक जस्ट है रिवीजन के पर्पज के लिए। 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे, थीम रहेगी वेगन फॉर द लेस। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 2 नवंबर को आयुर्वेदा डे विद द थीम आयुर्वेदा फॉर पोषण। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 3 नवंबर को इंटरनेशनल वन हेल्थ डे। 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार्म एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है आपका। तो ये तो थे कुछ क्वेश्चंस आपको वन लाइनर फॉर्मेट में डाटा। अब आ जाइए आप अपने जो हमारा मेन फॉर्मेट होता है एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट ओशन मिशन? समुद्रयान लॉन्च किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये भी याद रखिएगा कि इंडिया का पहला ओशन मिशन जो कि समुद्रयान है, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। लोकेशन क्या रहेगी इसकी? चेन्नई तमिलनाडु में इसको लॉन्च करा जाएगा। वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लॉन्च्ड? गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लॉन्च किया गया बाय रैमकी इन्वायरो इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। कहां पे इसको लॉन्च किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द 14th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2021? 2021 के अर्बन मोबिलिटी इंडिया की 14th एडिशन की क्या थीम रहेगी इस कॉन्फ्रेंस की? थीम पूछिए आपसे, थीम है मोबिलिटी फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि आइडेंटिफाई द बैंक, उस बैंक का नाम बताओ जिसने अप्रूव किया $250 मिलियन का लोन टू सपोर्ट इंडियाज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। $250 मिलियन का लोन देने वाला कौन सा बैंक बना? उसका नाम पूछा गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक वो बैंक रहेगा। अगर मैं आपको बताऊं
वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? वॉशिंगटन डीसी। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा। फिर यूनेस्को पूछा जाता है आपसे, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट, who recently got appointed as the chairperson of the National Company Law Appellate Tribunal for a period of 4 years? 4 साल के लिए किनको चेयरपर्सन बनाया गया नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का? व्यक्ति का नाम पूछा गया आपसे, वो है अशोक भूषण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द इंडियन क्रिकेटर हु रिसेंटली, एक सेकेंड रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। हाँ जी, Identify the Indian cricketer who was selected for the MCC Award Honorary Life Membership of the club along with Indian bowler जवागल श्रीनाथ। सो किनको चूज किया गया? वो है हरभजन सिंह। MCC क्या है? MCC है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2021 क्रिकेटर एलन कीथ डेविडसन हु वाज द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 100 रन्स एंड टेक 10 विकेट्स इन अ सिंगल टेस्ट मैच पास्ड अवे। पूछा जा रहा है कि ये किस इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते थे? एलन कीथ डेविडसन। ये रिप्रेजेंट करते थे आपके ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट, बुक का नाम है द नटमैग्स कर्स अ पैरेबल फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस। ये बुक किन के द्वारा ऑथर की गई? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अमिताभ घोष के द्वारा द नटमैग्स कर्स अ पैरेबल फॉर द प्लेनेट इन क्राइसिस इस बुक को ऑथर करा गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है ये। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 16-year-old Amy Hunter from Ireland became the youngest player to score ODI century. Who was the record holder for the youngest male cricketer to score an ODI century? तो याद रखना, जब शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बिलोंग करते हैं, वो 16 साल के थे तब उन्होंने अपना पहला ODI सेंचुरी बनाया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने के चांसेस रहेंगे। और वीमेन में कौन बनी है? 16-year-old एमी हंटर, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? आयरलैंड से। नेक्स्ट, रशियन डायरेक्टर क्लिम शिपेंको एंड एक्ट्रेस यूलिया पेरिसिल्ड, इन्होंने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में शूटिंग करी फर्स्ट फिल्म की, जो कि क्या नाम रहेगा उस मूवी का? वो है आपका द चैलेंज। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। नेम द स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग द 75th फाउंडेशन ईयर सेलिब्रेशन ऑफ अमूल। अमूल के 75th फाउंडेशन ईयर की सेलिब्रेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई। क्या नाम था इस स्कीम का? डेयरी शाहकर। और ये स्कीम कहाँ लॉन्च की गई? गुजरात में इसको लॉन्च करा गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक। उस बैंक को आइडेंटिफाई करो जिसने एक MOU साइन किया विद इंडियन नेवी टू ऑफर अ डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज अंडर द पावर सैल्यूट। मतलब उनके लिए एक अलग से अकाउंट खोला जिसमें वो ऑफर करेंगे अ डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज अंडर पावर सैल्यूट। बैंक का नाम पूछा गया आपसे, जल्दी बताइए क्या रहेगा बैंक का नाम? वो है आपका एक्सिस बैंक। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2021 सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिकॉन्स्टिट्यूट की इट्स टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, जो कि कितने मेंबर्स की थी? टू रिकमेंड इंप्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हुम। तो याद रखना है, इसमें 7 मेंबर थे और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दीपक बी पाठक। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, पढ़िए अगला क्वेश्चन। नेम द इंडिजीनियस प्रोजेक्ट 15 ब्रावो P-15B क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी, जो कि अभी रिसेंटली मजागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था। आपसे उस पूछा जा रहा है कि उस प्रोजेक्ट का, उस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है? वो है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि नेम द क्लाइमेट एक्शन पोर्टल, जो कि लॉन्च किया गया बाय इंडिया ड्यूरिंग COP26 के इवेंट के दौरान। क्या मॉनिटर का नाम रहेगा? क्लाइमेट एक्शन पोर्टल का क्या नाम रहेगा? मैंने नाम ही बता दिया, मॉनिटर। क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर ये रहेगा, जो कि इंडिया के द्वारा COP26 की मीटिंग के दौरान इसको लॉन्च करा गया था। अब ये तो मैंने बता दिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी देख लीजिए, इसको CME भी बोला जाता है।
और अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम कॉप 26 कहते तो रहते हैं, लेकिन कॉप 26 में कॉप की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताओ, कॉप की फुल फॉर्म क्या है और इसकी कॉप 26 की जो मीटिंग हुई थी लोकेशन बताओ, दोनों चीज बताइए जल्दी से। कॉप 26 में कॉप की फुल फॉर्म और आपका लोकेशन की कॉप 26 कहां पे अभी रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई थी। तो कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एंड जो लोकेशन रहेगी वो है ग्लासगो। ग्लासगो कौन सी कंट्री में आता है आपका? यूनाइटेड किंगडम में। वहां पे कॉप 26 की मीटिंग हुई थी अभी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द ग्लोबल थीम फॉर 2021 वर्ल्ड सिटीज डे, जो कि एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑन 31 अक्टूबर। तो आपसे थीम का नाम पूछा जा रहा है, क्या रहेगी थीम का नाम बताइए। ग्लोबल थीम फॉर द वर्ल्ड सिटीज डे जो कि 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व करा जाता है, थीम का नाम पूछा गया उसकी, वो है अडेप्टिंग सिटीज फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली उस स्टेट और या यूनियन टेरिटरी को आइडेंटिफाई करो जिसने काली पीजेंट इनको अपना स्टेट बर्ड और यूनियन टेरिटरी बर्ड डिक्लेयर करा। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा डिक्लेयर करा गया है कालिज पीसेंट। नेक्स्ट, सेम पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बन गई है इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, जिसने एप्पल को भी रिसेंटली रिप्लेस कर दिया है। उस कंपनी का नाम पूछा गया आपसे, तो क्या नाम है कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट। आइए नेक्स्ट, वेयर इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्लानिंग टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट मेगा स्केल मैलिक एनहाइड्राइड प्लांट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया का पहला मेगा स्केल मैलिक एनहाइड्राइड प्लांट कहाँ सेटअप करने की बात कर रही है, आपसे लोकेशन पूछी जा रही है। तो कहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा जल्दी से बताइए। पानीपत में, गाजियाबाद में, अमरावती में, नासिक में, दुर्गापुर, या फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। तो याद रखना इसको कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? पानीपत, हरियाणा में। नेक्स्ट, who will chair the 20-member empowered group of secretaries that was recently set up to look after the implementation of प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोग्राम। गति शक्ति प्रोग्राम क्या था? मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट्स में डिले ना हो, दो अगर अलग डिपार्टमेंट किसी एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो उनको एक ही रूफ के अंडर लाके उनको ईज कर दिया जाए। जैसे मैंने रोड का एग्जांपल दिया था, हमने इस पे वीडियो कवर की है, तो डू चेक इट आउट। इसमें क्या था कि अगर कोई, जैसे रोड का एग्जांपल मैंने क्या लिया था कि रोड को बना दिया पहले, लेकिन फिर लोगों को याद आता है कि अरे इसके नीचे तो पाइप भी दबाना था, अरे इसके नीचे तो गैस का पाइप या फिर वाटर सीवेज हमें दबाना था। तो वो क्या होता है कि इस रोड को फिर उखाड़ते हैं, फिर से सारा काम होता है। तो जो पहले रोड बनाया गया वो तो वेस्ट हो गया, उसका कोई यूज ही नहीं हुआ। तो उसको अवॉइड करने के लिए, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ये एक गति शक्ति प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ताकि जो बाकी कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट कर रहा है तो उससे रिलेटेड जो सारा डिपार्टमेंट है एक ही रूफ के अंडर आ जाए। पूछा जा रहा है कि कौन चेयर करेगा 12 मेंबर एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कौन हेड करेगा? ये हेड किया जाएगा कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, इन नवंबर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हेड की जा रही है डैश, इट वाज हेडेड बाय डैश, जिन्होंने अप्रूव किया 7,965 करोड़ रुपीस का वर्थ का प्रपोजल, विच इंक्लूड्स द परचेज ऑफ 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बाय डैश। किस ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने ये 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स परचेज करे? तो याद रखना, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड कौन कर रहे थे? राजनाथ सिंह, जिनने 7,965 करोड़ रुपए का प्रपोजल दिया टू परचेज 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। Which bank was selected as the program manager for 300 million फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि लॉन्च किया गया वर्ल्ड बैंक एंड नीति आयोग टू फाइनेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फाइनेंस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया, ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैंक, उस बैंक का नाम बताओ जिसने एक एमओयू साइन किया विद NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड टू एक्ट एज अ क्लियरिंग बैंक फॉर इट्स एग्रो ई मार्केट प्लेस। किस बैंक के द्वारा यह करा गया एमओयू साइन? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, BOB के द्वारा इसको साइन करा गया। नेक्स्ट, साथिया गनाशेखरन और एंड डैश वन द मेंस डबल टाइटल ऑफ द वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर
ट्यूनिस टूर्नामेंट 2021 का, जो कि कहां पे हुआ डैश। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, आप पे आइए, जल्दी से कमेंट करिए भी नीचे, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स। क्या जल्दी बताओ क्या है इसका आंसर, कमेंट बिलो। 10 से 15 सेकंड लिया करो ये क्वेश्चंस को, जीएस का, इंग्लिश के क्वेश्चंस में भी, जीएस के क्वेश्चंस में सॉल्व करने का ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड 20 सेकंड। क्वेश्चंस पढ़ा, ऑप्शन देखे तो आपको ऑप्शन अगर आता होगा तो आप तभी सॉल्व कर दोगे, लेकिन अगर आपको आता ही नहीं होगा तो आप फिर उसमें चाहे 10 मिनट लगा लो चाहे 20 मिनट लगा लो, फिर वो टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। तो साथिया गणाशेखरन अलॉन्ग विद किनके, उन्होंने मेंस का डबल टाइटल फॉर द वर्ल्ड टेबल टेनिस टाइटल कंटेंटर ट्यूनिस टूर्नामेंट 2021 जीता। वो है हरमीत देसाई, और ये कहां पे हुआ, तुनिशिया में ये इवेंट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया टू सेलिब्रेट जुलाई 18 एज द नेशनल तमिलनाडु डे और तमिलनाडु डे। व्हेन डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट पास द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट दैट सेपरेटेड आंध्र प्रदेश फ्रॉम तमिलनाडु। ये 1 नवंबर 1956 में पास किया गया था कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को अलग कर देते हैं, और रिसेंटली अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम 18 जुलाई को तमिलनाडु डे ऑब्जर्व करा करेंगे। नेक्स्ट, विच कंपनी साइंड एन MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू एम्पावर लोकल बिजनेसेस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू द डे NRLM स्कीम। किन के द्वारा ये साइन किया गया MOU, बताओ किन के द्वारा करा गया, ये करा गया फ्लिपकार्ट के द्वारा। नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया 2022 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ये टॉप किया गया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के द्वारा। अगला, विच कंट्री कंडक्टेड अ 2 डे लॉन्ग डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज। डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज किन के बीच में होती है, इंडिया एंड, जल्दी बताओ किन के बीच में होती है, इंडिया एंड डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज। इंडिया एंड किस दूसरी कंट्रीज के बीच में ये डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज कराई जाती है, इंडिया एंड इजिप्ट मिलके डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $61 मिलियन का लोन अप्रूव किया फॉर द अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेनिफिटिंग विच सिटी। किस सिटी की डेवलपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $61 मिलियन का लोन अप्रूव करा, कहां के लिए ये था, जल्दी बताओ किसके लिए, अगरतला त्रिपुरा के लिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पोर्टल जो लॉन्च किया गया बाय द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड एंड PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एज अ पार्ट ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2021। क्या पोर्टल था, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि करप्शन ना हो, करप्शन पे चेक रखने के लिए कि अगर कोई करप्शन कर रहा है तो उसकी रिपोर्टिंग की जा सके, इसलिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया विजिलेंस अवेयरनेस वीक के दौरान। पोर्टल का नाम रहेगा विसल ब्लोअर पोर्टल, काफी इंपॉर्टेंट पोर्टल है, मार्क करिएगा। नेक्स्ट, वो कौन है चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी ऑफ द नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2021 के। नेशनल स्पोर्ट 2021 के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन किनको बनाया गया, नाम बताइए कौन है वो है मुकुंदाकुन शर्मा जी। नेक्स्ट, EVA या फिर इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट इंडिया का पहला एंड द लार्जेस्ट AI पावर चैटबॉट किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस बैंक के द्वारा EVA इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट या फिर AI पावर्ड चैटबॉट को लॉन्च करा गया, बैंक का नाम बताइए, किस बैंक के द्वारा करा गया, HDFC बैंक के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। नेक्स्ट, अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने गंगा एटलस रिवर ऑफ द पास्ट ये लॉन्च किया, आई रिपीट, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड गंगा एटलस रिवर ऑफ द पास्ट, जो कि लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द 5th गंगा उत्सव। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गंगा एटलस रिवर ऑफ द पास्ट को लॉन्च करा गया, बताओ। मिनिस्ट्री का भी नाम पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया गंगा एटलस को। अगर मिनिस्ट्री पूछ ले आपसे तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, लेकिन यहां पे पूछ लिया गया कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है गंगा एटलस। ये डेवलप किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। कहां पर है IIT कानपुर, यूपी में है। नेक्स्ट, विच कंट्री issued a letter of exchange with India to formalize 7 एडिशनल एंट्री एग्जिट ट्रेड पॉइंट्स। भूटान ने किया था, हम वन लाइनर्स में इसको डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस टू हेड अ टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G कनेक्टिविटी। 6G कनेक्टिविटी के लिए किनको अपॉइंट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टू हेड द टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रुप ऑन 6G कनेक्टिविटी? कौन है वो है राजा रमन जी। वही क्वेश्चन आ गया जो मैं बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक 5 यूरो कॉइन को लॉन्च किया गया और ये फर्स्ट कमेमोरेटिव कॉइन है महात्मा गांधी के लिए। दिवाली के दौरान इसको लॉन्च किया गया था, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 5 यूरो का ये कॉइन रहेगा। पूछा जा रहा है कि इस कॉइन पे जो कोट है वो क्या है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कितना एक घुमा फिरा के अनएक्सपेक्टेड वे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या रहेगा मैसेज? वो है माई लाइफ इज माई मैसेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको एक बार पढ़िए फिर से 2 मिनट लगा के। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लॉन्च किया गया, 5 यूरो का कॉइन था, महात्मा गांधी के लिए इसको लॉन्च किया गया इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी। और उस पर जो मैसेज रहेगा, कोट रहेगा, वो क्या है? माई लाइफ इज माई मैसेज। 2021 का बुकर प्राइज किन्होंने जीता फॉर द फिक्शन नॉवल द प्रॉमिस? द प्रॉमिस किसकी नॉवल है ये भी पूछा जा सकता है, या फिर द प्रॉमिस नॉवल के लिए मैं बुकर प्राइज 2021 का किन्होंने जीता? डैमन गैलगट ने जीता। नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स एंड डीआरडीओ ने अभी 2 सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट करे ऑन स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जिसको 100 भी बोला जाता है। पूछा जा रहा है कि ये कहां पे टेस्ट कंडक्ट कराए गए? ये जैसलमेर राजस्थान में टेस्ट कंडक्ट कराए गए। नेक्स्ट, वर्ल्ड का पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या रहेगा? नाम है ग्वांगमू 1। आई रिपीट, वर्ल्ड का पहला अर्थ साइंस सैटेलाइट चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। एंड नाम क्या रहेगा उस अर्थ साइंस सैटेलाइट का? वो रहेगा ग्वांगमू 1। नेक्स्ट, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, ये बुक किन के द्वारा ऑथर की गई? बताइए। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे ऑथर की गई भास्कर चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। अगर मैं आपसे पूछूं, अभी रिसेंटली दादा साहेब फाल्के अवार्ड किन के द्वारा जीता गया? रजनीकांत सर जी के द्वारा जीता गया, ठीक है, याद रखना ये भी। नेक्स्ट, फर्स्ट इंटरनेशनल वन हेल्थ वन डे ऑब्जर्व कब किया जाता है? वन हेल्थ डे ऑब्जर्व, आई रिपीट, फर्स्ट इंटरनेशनल वन हेल्थ डे ऑब्जर्व कब, किस संघ में ऑब्जर्व किया गया? 3 नवंबर 2016 को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था आपका ये, 3 नवंबर 2016। अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं तो एक आपको भी मैं बताता हूं, 2, एक होता है यूनिटी डे, दूसरा होता है पराक्रम दिवस। सबसे पहले बता दो, यूनिटी डे आपने देखा होगा किन की बहुत बड़ी पराक्रमा बनी हुई है? वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके ऑनर के लिए यूनिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है कब? 31 अक्टूबर को। और वो जो इतनी बड़ी पराक्रमा बनी है वो यूनिटी, उसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। और वो किन की बनी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही बनी है। तो 31 अक्टूबर को यूनिटी डे ऑब्जर्व करा जाता है। फिर आ जाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस आपका 23 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। किन की मेमोरी में और किन के बिहाफ पे ये किन को कमेमोरेट करने के लिए ये पराक्रम दिवस ऑब्जर्व किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस को ऑनर करने के लिए पराक्रम दिवस 23 जनवरी को ऑब्जर्व करा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़ लीजिए। यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए 31 अक्टूबर को, और पराक्रम दिवस कब? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के लिए। चलो आप एक चीज और बताओ, इनमें से एक ऐसा डे है जो अभी स्टार्ट किया है ऑब्जर्व कराना, फर्स्ट एडिशन, कमेंट बिलो। फिर आ जाते हैं कुछ साइंटिफिक स्टडी के लिए। साइंटिफिक एक जस्ट रिवीजन है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंड्स को क्या कहते हैं? मायरमाकोलॉजी। स्टडी ऑफ क्लाउड्स क्या होता है? नेफोलॉजी। स्टडी ऑफ फिश क्या होती है? इचियोलॉजी। स्टडी ऑफ रॉक्स किसे कहते हैं? पेट्रोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे ये रहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को बनाने के लिए किन 2 एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्रीज को ऐड करा गया, मर्ज करा गया, उनका बताइए। तो आंसर तो मैंने बता दिया कि 2 मिनिस्ट्रीज को मर्ज करा गया। पहली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेशन, और दूसरी मिनिस्ट्री रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन।
इन दोनों मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन करके या मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है कि नेम द हैकेथॉन, उस हैकेथॉन का नाम बताओ जो UIDAI के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई टू एनकरेज इनोवेशन अमंग यूथ। उसका नाम रहेगा आधार हैकेथॉन। आधार हैकेथॉन। अगर पूछा जाए आधार हैकेथॉन किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा आधार हैकेथॉन ऑर्गेनाइज कराई गई। नेक्स्ट, विच कंट्री कोलैबोरेटेड विद इंडिया टू लॉन्च वर्ल्ड का पहला ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, जिसको द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड भी बोला गया। हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं वन लाइनर फॉर्मेट में कि वन सन द वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड किनके द्वारा, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम का ये इनिशिएटिव रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रेजोल्यूशन टू प्रोटेक्ट स्कूल्स एंड सिविलियंस ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि लड़ाई के दौरान हम स्कूल्स को एंड सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेंगे, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा गया। नेक्स्ट, 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या रहा, और 2001 वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया जाता है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा। दो चीज तो यहां से कंफर्म हो गई, तो अब वर्ड बता दो। वर्ड रहेगा वैक्स। वैक्स क्या, वैक्सीन, क्योंकि 2021 में हमने देखा कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है या वैक्सीनेशन, तो इसलिए वर्ड ऑफ द ईयर 2021 आपका वैक्स, और ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी ने एंड अलॉन्ग विद प्राइवेट कंपनीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा प्लान कर रहे हैं एक रोवर सेंड करने का मून पर, ताकि मून पर वाटर सर्च किया जा सके, एंड इस मिशन को भेजा जाएगा कब, 2024 में। तो मून एंड 2024। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली द्रोणाचार्य अवार्डी तारक सिन्हा का देहांत हो गया। पूछा जा रहा है कि वो किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, कि उनका कंट्रीब्यूशन किस स्पोर्ट्स के लिए था। तो क्रिकेटर थे आपके तारक सिन्हा, ये एक द्रोणाचार्य अवार्डी थे, इनका निधन हो गया है। सो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। विकास साइनिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।